जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। कल आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था। जो तारिक बशीर चीमा साहब मेरी ही चेयर पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, मुझे थ्रेटन किया जो कि पार्लिमानी असूल के भी, इस्लामी असूल के भी, हमारे पाकिस्तानी और कल्चरल और ख़ानदानी असूलों के भी मुनाफी है। कल पूरे पार्लिमान ने, मेरी अपनी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, PMLN ने और मौलाना जमीयतुल उलमा फ़े के और जितने भी इंडिपेंडेंट लोग आए हुए थे, सब ने मेरा साथ दिया। मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पार्लिमान की भी इज़्ज़त रखी और हमारी भी, क्योंकि हम जो ख़वातीन यहाँ पे इलेक्शन लड़के, हमारा खातून होना यहाँ पे कमज़ोरी है, ना हमारी कोई वीकनेस है, बल्कि ये एम्पावरमेंट है, ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं खातून और मैं सब ने इस मसले पे मेरा साथ दिया। और मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने तारिक बशीर चीमा साहब को कहा, उन्होंने माफ़ी मांगी, हमने माफ़ी जो है वो कबूल कर ली, लेकिन आज उनकी जो मेंबरशिप है वो ऐवान से उनके इस मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो है वो उन्होंने उनको सस्पेंड किया। मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं वो ख़वातीन की भी इज़्ज़त करेंगे और अपने बराबर साथी जितनी ख़वातीन हैं वो ये ज़रूर सोचेंगे कि आपके घर में भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, अगर आपको उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो जो ऑनरेबल MNA MPA साहिबान आपके साथ जीत कर आती हैं वो इसीलिए जीत कर आती हैं कि वो अपने इलाके की ख़वातीन का और अपने इलाके का नाम जो है वो यहाँ पे रह सके और उनका मुकदमा लड़ सकें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें डरा देंगे या आप हमें खौफ का शिकार कर देंगे, अगर आप समझते हैं कि आप अपनी डोमिनेंस से कोई स्ट्रेंथ शो कर देंगे, तो यकीन करें कि आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर हैं और आपने बिल्कुल गैर पार्लिमानी आपने वहाँ पे अपना रवैया अख्तियार किया। ना हम कमज़ोर हैं, ना हम डरते हैं। और आपका जो ख्वाब है कि जैसे मेरे लीडर इमरान खान ने फरमाया था कि आप जेल में शायद चाहते हैं, कैद में, कि आप मुझे डरा हुआ देखना चाहते हैं, ये आपका ख्वाब रह जाएगा। तो हम जो यहाँ पे ख़वातीन यहाँ पे इलेक्शन लड़के आती हैं, ये आपका भी ख्वाब रह जाएगा कि आप हमें डरा हुआ देखना चाहती हैं। ना हम डरते हैं, ना हम बिकते हैं, अपने ईवान में खड़े होकर अपना हक भी लेना चाहते हैं और अपने इलाके की नुमाइंदगी भी आती है। मैं वंस अगेन दोबारा अपने कोलीग्स का, मीडिया का, तमाम पाकिस्तान का, PTI के वर्कर्स का, डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस मिसकॉन्डक्ट को तारिक बशीर चीमा साहब के खिलाफ मेरा साथ दिया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। जिस तरह किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, हमारी लीडरशिप पूरे पंजाब में जा रही है और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपनी लीडरशिप को सरगोदा में इनवाइट करेंगे और बाहर में भी और बाहर किसानों में भी हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे। और जब तक ये किसान से गंदम प्रोक्योर नहीं करती गवर्नमेंट और उनको उनके असल दाम नहीं मिलते, हम इस इशू को दबने नहीं देंगे। हम उनके साथ खड़े रहेंगे और किसान जब तक अपना हक नहीं लेता हम उसके साथ रहेंगे। बहुत मैं एक बड़ी अहम बात करने आपसे जा रहा हूँ कि ज़िला मियांवाली और खुशाब, ये दो अजला में जो अभी गंदम जिस पोजीशन पे है, आपको सबको मालूम होना चाहिए कि ये वो दो अजला हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा ड्रा डाउन है और बिजली के बिल हर जो मालकान हैं उनके 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए बिल था। इस वक्त ज़िला मियांवाली और खुशाब के 80% ज़मींदारों के कनेक्शन बिजली के कट चुके हैं और वो अपने बिजली के बिल पे नहीं कर पा रहे, पिछले अखराजात दे नहीं पा रहे। और अगली जो बहुत अहम तरीन मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, ज़िला मियांवाली की कॉटन सारे पाकिस्तान में मशहूर कॉटन है और अगले ये भी जो कमिंग सीज़न है इसमें ज़िला मियांवाली और खुशाब में कॉटन काश्त नहीं होगी, उनकी ये सकत ही ख़त्म हो गई है और ये लाखों एकड़ रकबा ज़िला मियांवाली का और खुशाब का बंजर होने जा रहा है। और ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये पाकिस्तान के काश्तकारों का खून कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं और इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुज़ामत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ एक ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिलेक्टेड, मैं सरगोदा से MNA हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि शायद किसान कोई भीख मांग रहा है या वो एक ऑलरेडी कैश ट्रैप्ड इकोनॉमी से मजीद अपने लिए पैसे लेना चाह रहा है। तो ये मैं आपको मीडिया के भाइयों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि 1951 से ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जो गंदम यहाँ पे उगाई जाएगी वो यहाँ पे ही स्टेट खुद प्रोक्योर करेगी।
ये स्टेट की बनाई हुई पॉलिसी है जिसको रातों रात चंद बाबुओं ने अपने विंडफॉल प्रॉफिट्स के लिए उसको इंपोर्ट किया, $1 अरब की गंदम को, और किसान को टू द डॉग्स इन्होंने फेंका है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो शुगर, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम चीनी की इंपोर्ट जो है उसको अगर हम ओपन कर दें तो ये जो हमारे शुगर मिलों वाले बाबू हैं ये उनके साथ compete नहीं कर सकेंगे, चीनी पाकिस्तान में सस्ती हो जाएगी। हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनको परमिट्स देते हैं इंपोर्ट करने के। किसान क्योंकि बेज़बान है और उसको दबाना आसान है तो इसलिए उसकी कुर्बानी हम दे देते हैं। आज ये हमें रॉ कॉटन, गंदम और चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, हम देखते हैं ये किसान के पैर पे कैसे नहीं आके गिरते। किसान को इनके भीख की ज़रूरत नहीं है। आप किसान को इजाज़त दें कि उसकी गंदम आपने नहीं लेनी, आप बिल्कुल ना लें, आप बिल्कुल उसकी गंदम ना लें। आप उसको जहां उसको बेहतर रेट मिलता है, जिस मुल्क में या जिस सूबे में या जिस ज़िले में, आप इनको देने दें। ये किसान के पाँव पकड़ेंगे। ये एक तो ख़रीद नहीं रहे, जो कि 1951 से पाकिस्तान की हुकूमतें ख़रीद रही हैं। एक तो ये ख़रीद नहीं रहे, ऊपर से उसको बांध के मारते हैं कि तुमने बेचनी भी यहाँ पे है। मैं अगर आज अपनी गंदम उठा के सिंध लेके जाना चाहूँ या केपी लेके जाना चाहूँ, मेरे पे FIR देंगे। वहाँ पे अगर मुझे को 2 आने ज़्यादा मिल रहे हैं अपनी काश्त की हुई फसल की, तो ये फ्री मार्केट्स का चूरन जो है ये बिल्कुल झूठ है। एक आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप मीडिया के दोस्त बैठे हैं, हमने क्वेश्चन असेंबली में डाला था कि इसके बेनिफिशरी कौन है। शुगर मिलों के मालिक हैं, फ्लावर मिल्स के मालिक हैं। आप प्लीज़ इनको ढूंढें कि ये किस पार्टी के किस सियासतदान का दोस्त है। हमें कहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने कर दिया। उस केयर टेकर गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर था उसको आपने सेनेट का वोट दिया है। जो वजीर आला था अपना पंजाब का केयर टेकर, वो आपका वजीर दाखिला है, और जो केयर टेकर वजीर दाखिला था वो आपका वजीर आला है बलोचिस्तान का। तो ये भाषण हमें प्लीज़ ना बेचें कि केयर टेकर ने किया है। वो हमें ये पता है कि ये B टीम है, असल में A टीम तो वो हैं। और हम एक बात याद आपको कराना चाहते हैं कि जब हमारे दौर में चीनी का फियास्को हुआ था तो खान साहब ने अपने सबसे करीबी एड को फारिग कर दिया था, और ये उनको सेनेट के वोट दे रहे हैं। ये बात जो है ये लुकमा मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। और ये ढूंढे जिसने इंपोर्ट किए, देखिए उनके दोस्त कौन है, आपको मिलेंगे पीपल्स पार्टी वाले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी एक काश्तकार हूँ, ज़िला रहीमियार खां से MNA हूँ। सबसे पहले कौमी असम्बली में इस गंदम के इशू को मैंने उठाया था। पहली बात यह है कि $1 बिलियन खर्च करके यूक्रेन के किसानों को खुश किया गया और अपने किसानों को मारा गया, और उसमें चंद लोगों ने, माफिया और कॉटेल्स ने 85 अरब अपने जेबों में डाले। अब एक गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट प्राइस है कि काश्तकार ये चाहता है कि उस एक्सपोर्ट प्राइस पे हमें हमारी गंदम खरीदो, और वो गवर्नमेंट ने ही मुकर्रर की है। इस वक्त 70 लाख मेट्रिक टन जो है वो सेलेबल है, काश्तकार बेचना चाहता है। और जबकि हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा कहते हैं जी रोटी सस्ती होगी। ये जो जितनी गंदम है, पहले मिडिल मैन स्टॉकिया पहले काश्तकार को लूटेगा, फिर कंज्यूमर को लूटेगा, फिर यही गंदम महंगी बेच के फिर रोटी वाला रोएगा। तो ये अब टिकटॉकर जो हमारी CM साहबा हैं उनको कोई अकल दे कि ये टिकटॉकर CM साहबा को कोई अकल दे कि बात यह है कि आप आज नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं कि रोटी सस्ती हो जाएगी। रोटी सस्ती नहीं होगी, ना गरीब को इसका फ़ायदा होगा। आज किसान रो रहा है, कल रोटी वाला रोएगा, इससे फ़ायदा गरीब रोएगा। इसका फ़ायदा सिर्फ मिडिल मैन को, फ्लोर मिल और माफिया और कार्टेल्स को मिलेगा। तो इसको ये CM साहबा नहीं देख रही। और सबसे ज़्यादा सेलेबल गंदम वो पंजाब और सिंध में है। और इससे बड़ी जुल्म की क्या बात है कि 3-4 ख़ानदानों की शुगर मिल रहे हैं। इस वक्त पंजाब में 20 अरब रुपया पेंडिंग है किसानों का, और वो 20 अरब रुपया शुगर माफिया उनको अदा नहीं कर रही। तो हर तरफ से किसानों को मारा जा रहा है। इंशाल्लाह हम एहतजाज में भी जाएंगे, रैलियां भी निकालेंगे और जलसे भी करेंगे और ये अपना हक लेंगे।